मैथ्स की अगर बात करूं, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लाइन एंड प्लेन जनवरी में एंड होने चाहिए। दैट्स इट। इतना जनवरी तक करते हो या फिर फरवरी 10 तक करते हो, आपका 99% पक्का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपका टारगेट कॉलेज कौन सा है। टारगेट सीओईपी, टारगेट पीजीटीआई, टारगेट वालचंद, टारगेट पीआईसीटी, टारगेट वीआईटी, जो भी कॉलेज आपका होगा कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर फार्मेसी कॉलेज है तो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, आईसीटी फार्मेसी, हर एक चीज को मुझे बताना है, आपको कमिटमेंट मुझे देना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने हर एक स्टेप, हर एक चीज अगर फॉलो की, जो भी मैंने चीज बताई है, वीडियो लंबा हो सकता है, हर एक चीज को इंक्लूड किया है, लेकिन अगर हर एक चीज फॉलो की, मैं गारंटी देता हूं बेटा आप 99% आराम से लेके आओगे। क्लियर बात है। वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सारे एमएसटी सीईटी के ऊपर सबसे ज्यादा जो अपडेट्स आते हैं, सारे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलते हैं। नोट्स में डालने वाला हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे, सारे माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह सब चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाली है, इसीलिए ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी फुल हो जाता है, इसीलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आया, बोर्ड्स की तरफ से कुछ लीक क्वेश्चन हुआ, कुछ भी चीज आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाती है। क्लियर बात है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, पहली चीज तो ये समझो, जो भी यहां पे बच्चा मुझे देखने आया है, ये वीडियो का थंबनेल क्लिक करके आया है, उसका सपना 99% का है, तभी वो ये वीडियो देखने आया है। अदरवाइज जो बच्चों ने ये डिसाइड कर लिया है कि अभी 99% पॉसिबल नहीं यार, वो इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, वो थंबनेल देख के ही भाग जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो, अभी ये मेरा सेंटेंस सुन रहे हो, मैं गारंटी देता हूं आपके अंदर वो चीज है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है अभी भी, कि आपके अभी भी 99% आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको एक बार खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि हाँ, मेरे 99% आ सकते हैं। क्लियर बात है। अभी जेन्युइनली मैं आपको चीजें बताता कि क्या पॉसिबल है अभी भी 99% लाना। उसके लिए मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड प्रिपेयर की है। यहां पे इन बच्चों के नाम देख रहे हो, अक्षत पाटिल 99.67, दिया सोनवने 99.40, राजू शीर, गोविंद मास्के, दिनकर भामरे। ये ऐसे स्टूडेंट्स है जो मेरे पास लास्ट 2 महीनों में आए थे। कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, सिर्फ बोर्ड्स में ठीक ठाक परसेंटेज पढ़ा, मतलब ठीक ठाक परसेंटेज आ जाएंगे उतना पढ़ा था, फिर भी इन बच्चों ने 99+ क्लियर किया। आज सीओईपी, कुछ वीजेटीआई में, कुछ दिनकर भामरे पीआईसीटी में है, ठीक है। तो अभी भी पॉसिबल है। ये जो स्लाइड दिखाने का मोटो आपके लिए एक ही चीज है कि अभी भी पॉसिबल है। इन बच्चों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। क्लियर बात है, ठीक है। इन सब चीजों में झूठ कुछ नहीं, आप जाके चेक कर सकते हो, हर एक चीज को वेरीफाई कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। क्लियर बात है। उनके इंटरव्यूज भी मैं लाने वाला हूं जल्द से जल्द। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लॉन्च हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं गारंटी देता हूं इतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट करने के बाद आपके 99% आराम से आएंगे, अगर आपने हर एक चीज को फॉलो किया तो। दिस क्रैश कोर्स इज इनफ टू गेट 99%। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आईआईटीएन से, सारे टीचर्स ने एमएसटी सीईटी क्रैक करके रखा है, सारे टीचर्स के 99% थे, उसके बाद जेई में 99% आए, फिर वो आईआईटी के अंदर गए, फिर 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आपको पढ़ाने वाले। क्लियर बात है। हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर रोटेशन पढ़ा है, रोटेशन पढ़ाने के बाद सारे उसके न्यूमेरिकल कराए जाते हैं, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज, रोटेशन के ऊपर आज तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को 5 मिनट नहीं लगते बेटा सॉल्व करने को। जो आप सोच रहे हो ना कि सीईटी में 5 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा, नहीं, विद इन सेकेंड आपको कैसे सॉल्व करना है वो ये टीचर्स बताएंगे आपको। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो इसीलिए नंबर 1 जो चीज बोलता है, और 60-70% पेपर एज इट इज फ्रॉम क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट आता है, सेम टू सेम विदाउट वैल्यू चेंज, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बेटा। आपको जब तक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं ना, आप कितना भी बोल लो, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं फॉर्मूला रट लूंगा, हर चीज आप कर लोगे, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप पेपर में 99% नहीं ला सकते। ये मैं आपको हार्श ट्रूथ बता रहा हूं, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स ये चीज नहीं आपको बताएंगे। वो सिर्फ ये बोलेंगे फॉर्मूला कर लो, आपका मॉक्स कर लो, और आपका माइंड मैप्स बना लो, हो जाएगा आपका। नहीं, जब तक आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि सीईटी चेंज हो चुका है बच्चा। 4 साल पहले जो सीईटी के क्वेश्चन आते थे वैसे क्वेश्चन नहीं आते अभी एप्लीकेशन बेस घुस गया है सीईटी, ठीक है। फॉर्मूला बेस भी है, लेकिन 60% अगर फॉर्मूला बेस है तो 40% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो वो 40% आपसे सॉल्व होने चाहिए। समझ रहे हो बात को, है ना। तो
आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कब होंगे? जब आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर बात है? ठीक है। दूसरी चीज, अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे समझता ही नहीं, जो पढ़ता हूं मुझे कुछ नहीं समझता। ठीक है, क्रैश कोर्स भी देख रहा हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटा ऐसा तो नहीं होगा न्यूटन का क्रैश कोर्स देख के समझ में नहीं आएगा, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप कहीं और से क्रैश कोर्स लगा रहे हो, वहां से अगर आपको चीज नहीं समझ में आ रही, मैं उसका भी सोल्यूशन बताता। ऐसा नहीं कि वो टीचर गलत है फिर वो कुछ भी पढ़ाता है, मैं उसका भी सोल्यूशन आपको बता रहा हूं। क्या करो, उस टीचर का आपने क्रैश कोर्स देखा, आपके भाषा में लिखो, नोट्स में लिखो कि हाँ ऐसे 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 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी भाषा, आपको जो समझा है ना उसको आपको राइट करना है, लिखना है आपकी भाषा में, जो भी आपको चीज समझी है। क्लियर बात है? जो भी आपको समझा है, सपोज कोई फॉर्मूला समझा है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला समझा है, आप खुद अपने आप से लिखो कि एम क्या होता है, आर क्या होता है, किस टाइप के एग्जांपल आ सकते हैं, ये खुद आपकी भाषा में आपको लिख कर रखना है। बेटा बहुत सारे बच्चों को ये बकवास लग रहा होगा लेकिन बहुत इफेक्टिव है। क्लियर बात है? ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉमिस करो मुझे प्रॉमिस करो, आप इंस्टाग्राम ऑफ करोगे। आज आप इंस्टाग्राम डिलीट करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में बताओ सर इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। ठीक है, जरूर डिलीट करना बेटा, इंस्टाग्राम आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है। मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा हूं, स्नैपचैट, यूट्यूब वगैरह, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे इंस्टाग्राम पे है। इंस्टाग्राम दिन भर स्क्रॉल करते रहते हैं। कोचिंग हुआ, एक क्लास हुआ तुरंत स्क्रॉल करने लगे, दूसरा क्लास हुआ तुरंत स्क्रॉल करने लगे, कुछ बच्चे क्लास में तक स्क्रॉल करते हैं। इतने एडिक्शन हो गया है बच्चों को। ठीक है, तो जब तक डिलीट नहीं, डीएक्टिवेट मारो। 3 महीना बच्चा, 3 महीने से ज्यादा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे, 3 महीना डीएक्टिवेट मारो, अपने आप को उस जोन में लेके जाओ जहां से आपके 99 परसेंटाइल निकल के आएंगे। ठीक है, मैं इस बात के लिए आपकी गारंटी लेने को तैयार हूं। अगर आपने इंस्टाग्राम ऑफ कर लिया और सब चीजें फॉलो की तो जरूर आएंगे। क्लियर बात है? बहुत सारे बच्चों का नेक्स्ट डाउट होता है स्टडी आवर्स। स्टडी आवर्स की अगर बात करो तो मिनिमम आपको 7 घंटा पढ़ना है, मैक्सिमम 10 घंटा। अब बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं लग रहा हो, भैया क्या बात कर रहे हो, 7 घंटा थोड़ी पढ़ा जाता है। बेटा तो आप सपना छोड़ दो। कोई बच्चा अगर ये बोलेगा ना मुझे मैं 2-2 घंटा पढ़ूंगा हर दिन और मेरे 99 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। हाँ भले आपके अच्छे परसेंटाइल आएंगे लेकिन 99, 98, 97 का सपना छोड़ो, नहीं हो सकता। क्लियर बात है? बेसिक चीज है ना। उसके बाद डेली रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन में आप 2 भाग में अभी डिवाइड कर दो, जब तक आपका बोर्ड का एग्जाम है तब तक। ठीक है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी खत्म हुआ कि बाकी बोर्ड्स के लिए बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट के लिए अच्छे से पढ़ लेना। अभी 2 स्लॉट में कैसे डिवाइड करो, पहला स्लॉट रखो बोर्ड्स का, दूसरा स्लॉट रखो सीईटी का। ठीक है, अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो ना तो 6 घंटा बोर्ड्स को लगाओ, लेकिन 4 घंटा 40% एटलीस्ट टाइम ड्यूरेशन आपको सीईटी को लगाना पड़ेगा, तभी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं बोर्ड्स के बाद सीईटी के लिए पढ़ूंगा, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता। क्लियर बात है? तभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि अभी भी पॉसिबल है, लेकिन वो मोटिवेशन के लिए रहेगा। उस चीज को आप 100% गारंटी मत लेना कि तब 99 परसेंटाइल पॉसिबल है। अब मैं आपकी 100% गारंटी लेके बोल रहा हूं कि अब पॉसिबल है बेटा, अब करने लग जाओ। क्लियर बात है? नेक्स्ट चीज, अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह सब चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना हर एक चीज को। नेक्स्ट चीज, स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज मीन बाय स्किपेबल चैप्टर? जो चैप्टर्स का वेटेज 1-1-1-1 मार्क्स है, 11th के टॉपिक्स, वो भी हर एक सब्जेक्ट में से आप 3-4 टॉपिक स्किप कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसके ऊपर 5-10 मिनट का तो प्लीज कमेंट में बताओ सर स्किपेबल नॉन स्किपेबल चैप्टर पे वीडियो बनाओ। ठीक है, फिर भी मैं बना ही दूंगा, वो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कमेंट में बताओ मुझे स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और इंपॉर्टेंट चैप्टर का आपको एक चार्ट बनाना है। मैं खुद चार्ट दे दूंगा, उसको फॉलो करो। उससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले करने हैं, फिर नॉन स्किपेबल चैप्टर पहले, उसके बाद करने हैं, फिर आपको स्किपेबल चैप्टर करने हैं। ठीक है, स्किपेबल कुछ नहीं भी हुए तो भी चल जाएगा। 99 परसेंटाइल लाने के लिए 160 मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको 200 मार्क्स की जरूरत नहीं है। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने पीवाईक्यूज कर लिया ना लास्ट 5 से 6 साल के, वो भी क्वेश्चन होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि कितने साल के पीवाईक्यूज करने चाहिए, एटलीस्ट 5 to 6 ईयर। अभी बहुत ज्ञानी बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भैया 1 साल में है ना 100 पीवाईक्यूज आ जाते हैं सारे शिफ्ट के मिला के। बेटा मैं यूनिक पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं। अगर पहले पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है ना, मैं गारंटी देता हूं 4 पेपर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके। तो आपको ये चीज समझनी होगी, मैं यूनिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। यूनिक क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे? ऑलरेडी इस पे तो मॉक टेस्ट में तो सारे यूनिक क्वेश्चन डाले हैं, पीवाईक्यूज में से भी कुछ पिक किए, और जो भी पीवाईक्यूज आपके क्रैश कोर्स में टीचर्स ने करवाए हैं सारे यूनिक है, सारे यूनिक है, रिपीटेड पीवाईक्यूज नहीं लिए। क्लियर बात है? आपको अगर क्रैश कोर्स में आप नहीं हो तो आप
यहां से पढ़ सकते हो। इंटरनेट पे भी आपको यूनिक पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चाहे मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो लास्ट 5 to 6 ईयर के पीवाईक्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज से। 50 to 60% पेपर मॉक टेस्ट में से आया था लास्ट ईयर और 20% पीवाईक्यूज से आया था। 80% बच्चों ने पेपर एज इट इज जो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के थे और जिन्होंने पीवाईक्यूज किया था वो ऑलरेडी कर चुके थे। क्लियर बात है। तो आप ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट ही सब कुछ है, नहीं। आप अगर कहीं बाहर से भी लगा रहे हो या फिर खुद से भी पढ़ रहे हो तो इस चीज को समझो कि हाँ, आपको पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले। क्लियर बात है। नेक्स्ट चीज, माइंड मैप्स बनाओ। बहुत फालतू चीज लगेगी बच्चों को, ऐसा लगेगा ना भैया क्या बता रहा हूं, क्या बता रहे हो। माइंड मैप्स एक ऐसी चीज है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, रोटेशन का पूरा टॉपिक पढ़ा, रोटेशन में लिखो क्या क्या है। रोटेशन बीच में नाम डालो, उसके बाद 4-5 पंक्तियां बनाओ, गोले बनाओ और उस पे लिखो। पहली चीज है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी चीज है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तीसरी चीज है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चौथी चीज है रेडियस ऑफ गायरेशन। हर एक चीज को लिखना है, माइंड मैप बनाओ कि हाँ ये चैप्टर इतना ही है, बस खत्म, मेरा हो गया है। इस चीज का सेटिस्फैक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर बात है बेटा, बहुत दिल से बोल रहा हूं इन चीजों को, कोई भी फेक नहीं रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। बाकी यूट्यूबर्स की तरह यहां पे कोई भी चीज नहीं बोल रहा हूं, हर एक चीज को ना सोच समझ के आपके सामने लाया है, ठीक है। इस चीज की वैल्यू करना। नेक्स्ट चीज, फॉर्मूला शीट्स। हर एक चैप्टर हुआ ना, आपकी भाषा में आप लिखते हो ना, तो वहां पे ना फॉर्मूलेज लिख लिया करो और एक ना 20-25 रुपए का एक हाइलाइटर आ जाएगा, ठीक है। हाइलाइटर से फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके रखो, वही नोट्स आपके लिए गीता बन सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैंने बोला था ना चैप्टर होते ही आपको आपकी भाषा में लिखना है। आपकी भाषा में जैसे जैसे लिख रहे हो, सपोज मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr स्क्वायर, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर को हाईलाइट मारो और यही नोट्स लास्ट मोमेंट तक पढ़ने हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट। ये देखो, आप माइंड मैप्स इस प्रकार से कुछ बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट। एटलीस्ट आपको 20 मॉक टेस्ट लगा के जाने, ठीक है। न्यूटन एडुकेटर्स के मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि यही से लगाओ। लेकिन मैं गारंटी देता हूं यहां से आपको 50-60% क्वेश्चन क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट मिला के आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पे आप फीडबैक भी चेक कर सकते हो, फीडबैक भी लगाया है मैंने, ठीक है। वेबसाइट पे जाके सारे फीडबैक चेक कर सकते हो। क्लियर बात है। तो वहां से क्वेश्चंस आते हैं, आप कहीं और से भी लगा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा है ना, वो चेक कर लेना। हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन कहां से डाले उस मॉक टेस्ट में, ये चीज चेक कर लेना। मॉक टेस्ट में क्वेश्चन कहां से डाले हुए होने चाहिए, अदर सीटीज के क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, बोर्ड्स के एमसीक्यूज, हर एक चीज वहां पे मिक्स होनी चाहिए ताकि वहीं से पेपर आए आपका। क्लियर बात है। नेक्स्ट चीज, रिवीजन। रिवीजन इज मोस्ट प्रीशियस स्टेप इन योर जर्नी। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नोट्स बनाने के लिए उन्हें बोला था, हाईलाइट करने बोला था, दैट्स इट, दैट इज इनफ फॉर योर रिवीजन। और जो मॉक्स में क्वेश्चन गलत हुए उतने कर लो, दैट इज इनफ। यू कैन स्कोर 99% इजीली। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत बच्चे वेट कर रहे होंगे इस मोमेंट के लिए। जो बच्चे छोड़ गए ना वीडियो, खत्म, उनका गोल नहीं था 99%, वो बस ऐसे ही आए थे वीडियो देखने। क्लियर बात है। आप अगर रुके हो, मैं गारंटी देता हूं आप फिल्टर होके ऊपर आए हो बच्चे, ठीक है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर रोटेशन, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जनवरी के महीना एंड होने चाहिए सारे चैप्टर्स। केमिस्ट्री की बात करूं, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक, पी ब्लॉक, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, अल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, फिनोल, ईथर, जनवरी में एंड होने चाहिए। मैथ्स की अगर बात करूं, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लाइन एंड प्लेन, जनवरी में एंड होने चाहिए। दैट्स इट। इतना जनवरी तक करते हो या फिर फरवरी 10 तक करते हो, आपका 99% पक्का है। उसके बाद हम बाकी के चैप्टर्स करेंगे। क्लियर बात है बेटा, इतने चैप्टर्स करने। बायोलॉजी की बात करूं तो रिप्रोडक्शन के दोनों यूनिट्स आपको खत्म करने हैं जनवरी एंडिंग तक। क्लियर बात है। अभी कमेंट में मुझे बताओ किसका टारगेट सीओईपी वीजीटीआई। टारगेट सीओईपी वीजीटीआई तो लिखो, टारगेट सीओईपी वीजीटीआई। टारगेट पीआईसीटी है तो लिखो, टारगेट पीआईसीटी। टारगेट आपका दूसरा कोई कॉलेज है, सीओईपी वीजीटीआई, वालचंद है, पीआईसीटी, वीआईटी के, जो सब मैं डीजे सांघवी, जो भी कॉलेज है आपका, टारगेट मेरा ये लिखो, टारगेट सीओईपी, टारगेट डीजे सांघवी, टारगेट थाडोमल। ये चीज लिखनी है आपको। लिखोगे तब आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि मैंने किसी चीज को कमिटमेंट दिया है, सर को मैंने कमिटमेंट दिया है, तो उस चीज को मुझे फॉलो करना है। क्लियर बात है बेटा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मैंने टारगेट ये लिया है आज। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर आज मैंने ये 3 चैप्टर खत्म किए। हर एक बच्चे को रिप्लाई जा रहा है। वेला नहीं बैठा हूं यहाँ पे, पीडब्ल्यू में काम करता हूं, खुद की कोचिंग्स में काम करता हूं, ऑफलाइन कोचिंग में काम करता हूं, ऑनलाइन भी आता हूं। 1 घंटा में स्पेसिफिक बच्चों को देता हूं, 500 से 600 मैसेजेस की रिप्लाई हर दिन देता हूं। मुझे चाहिए रिजल्ट आपसे बच्चा, और आप वो रिजल्ट लाके देते हो हर साल। इस बैच से भी मुझे चाहिए।
ठीक है, मैक्सिमम बच्चे हमारे सीओईपी, वीजीटी, वालचंद, बीआईसी, वीआईटी के जैसे या टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में जाने चाहिए। क्लियर बात है? लिखो कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपके लिए वो लाइफ चेंजिंग हो सकता है, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्लियर बात है? मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।